अंग्रेजी शॉर्ट हैंड एक ऐसा फन है जिसकी मदद से न सिर्फ अदलिया बल्कि कई सरकारी, नीम सरकारी और खानगी इदारों में बेहतरीन रोजगार मिल सकता है। शॉर्ट हैंड के मैदान में नांदेड़ के पीर बुरहान में रहने वाले सीनियर कानूनदां एडवोकेट मोहम्मद हफीजुद्दीन ने अपना एक अलग मुकाम बना लिया है। साबिक में वो अदालत में शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। यही वजह है कि उन्हें अंग्रेजी शॉर्ट हैंड के फन में मुकम्मल महारत हासिल है। अपने 40 साल तजुर्बे और सलाहियतों से तलबा को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने पीर बुरहान में वाक़े अपने मकान में शॉर्ट हैंड और लॉ की क्लासेस शुरू की है। पिछले कई सालों से वो इस तरह की क्लासेस निहायत कामयाबी के साथ चला रहे हैं। उनकी तरबियत में शॉर्ट हैंड सीखने वाले तलबा आज न सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अदालतों में बल्कि मुख्तलिफ सरकारी, नीम सरकारी और खानगी इदारों में शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। अंग्रेजी शॉर्ट हैंड ज़ाहिरी तौर पर बड़ा मुश्किल कोर्स लगता है और बहुत कम लोग इसकी बारीकियों को समझ पाते हैं। मोहम्मद हफीजुद्दीन ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर तलबा को मुश्किल लगने वाले इस मजमून को निहायत आसान अंदाज में पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया है। यहाँ दाखिला लेने वाले तलबा इस तरह से अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। शॉर्ट हैंड के अलावा यहाँ लॉ के बारे में भी क्लासेस चलाई जा रही है। LLB और LLM में तालीम हासिल कर रहे तलबा को लॉ की जबान और कानूनी इस्तिलाहात भी समझाई जाती है। निहायत वाजिबी फीस लेकर ये तालीम दी जा रही है। मजीद तफसीलात जानने के लिए तलबा पीर बुरहान गली नंबर 5 में मोहम्मद हफीजुद्दीन सर से राब्ता कायम कर सकते हैं। उसको बेसिक एक बुक है, ये शॉर्ट हैंड बोलकर एक बुक था, इसाक पिटमैन शॉर्ट हैंड। इसके अंदर पूरे बेसिक सिखाए जाते हैं। इस बेसिस पे स्पीड रहती, इसकी स्पीड 60 से शुरू होती है। इंट्रेंस इसका 60 का है। 6 महीने में एक बार इसका एग्जामिनेशन होता महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। 2 बार एग्ज़ाम होते, साल में 2 एग्ज़ाम होते हैं। टाइपिंग के जैसा टाइपिंग का 30 टाइप पास होना इसके लिए ज़रूरी होता है एग्ज़ाम बैठने को। जो लड़का 30 टाइप राइटिंग प्रति मिनट उन्हें पास हुआ तो 60 वर्ड्स पर मिनट ये एग्ज़ाम बैठ सकता। इसके पास होने के बाद उन्हें फिर 40 टाइप राइटिंग शब्द प्रति मिनट है 40 की स्पीड का, वो पास होगा तो उन्हें 2 एग्ज़ाम एक साथ दे सकता, 80 और 100 डब्ल्यू वर्ड्स पर मिनट। ये 100 पास होगा तो गवर्नमेंट में उन्हें एलिजिबल हो जाता है एग्ज़ाम देने को, एग्ज़ाम का अपियर होने को। इंटरनेट पे आजकल हाईकोर्ट के बहुत सारे रिक्वायरमेंट आ रहे। बच्चे अपने हाईकोर्ट से, नांदेड़ के बच्चे नहीं जा रहे। मेरी अच्छी ख्वाहिश है कि नांदेड़ के भी बच्चे हाईकोर्ट में जाना, नांदेड़ के बच्चे हाईकोर्ट के फॉर्म फिलअप करना, नांदेड़ के भी बच्चे वहाँ पर सिलेक्ट होना। मेरे अपने अनुभव में, मैं जो अब 47 से 48 साल से मैं इसको पढ़ाता हूँ, मेरे अभी भी कम से कम मेरे बसमत के बच्चे बहुत आते मेरे पास। बसमत के बच्चे मंत्रालय में लगे हुए हैं, हाईकोर्ट में भी लगे हुए, PP ऑफिस में, इधर उधर अदर डिपार्टमेंट भी है। इसका 6 महीने का पीरियड है। पहले 6 महीने में आप 60 वर्ड्स पर मिनट पास होना ज़रूरी है। उसके नेक्स्ट 6 महीने में 80 और 100 दो एक साथ बढ़ सकते। 50 टाइप राइटिंग पास है तो आप 120, 130, 140 औरंगाबाद में होता, सेंटर उसका औरंगाबाद। नांदेड़ के सेंटर 60, 80, 100, 120 नांदेड़ में एग्ज़ाम होते हैं इसके, नांदेड़ में एग्ज़ाम लिया जाता। नांदेड़ के एग्ज़ाम से फिर पुणे बोर्ड को इसके जो पेपर से वो फॉरवर्ड हो जाते हैं। जुडिशरी की मैं भी अभी आज से इंशाल्लाह ये क्लास खोला हूँ। लीगल क्लासेस में मेरे स्टार्ट हुए हैं। यही देख करके बाज़ बच्चे जो जा रहे और उन्होंने फिर वालिद वालदा उनके बहुत खुश हो रहे कि भाई इनको हमारा बच्चा कोर्ट में भर्ती को गया, इंटरव्यू को गया और वहाँ बाद में रिजल्ट आ रहा है क्या उसका माइनस। अरे भाई क्यों? तो वो लॉ के लैंग्वेज नहीं जानता, लॉ के लैंग्वेज के स्पेलिंग वो नहीं जानता। तो वो उस मद्देनज़र से मैं भी ये क्लास अब लॉ की खोला हूँ ताकि बच्चों का इस्तेफ़ादा होना। मैं भी वकील हूँ, प्रोफेशनल मेरा पेशा भी वकील है। पहले भी स्टेनोग्राफर था, वो स्टेनोग्राफर का फ़ायदा वकील में भी कर रहा हूँ और वही फ़ायदे का अनुभव पक्षकार को भी मैं फ़ायदा दे रहा था 2015 और 16 तक। तो ये इस पर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए रहा हूँ कि देश को, गवर्नमेंट को, क्लास 1 ऑफिसरों को, कोर्ट में जजेस को एक अच्छे स्टोनो देना, अच्छे मेरिट के स्टोनो देना, ये मेरा इंटेंशन है। और उस इंटेंशन को आप लोगों से मेरी ऐसी अपील है, आप लोगों से ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस लॉ कॉलेज पर, ये लॉ के लीगल क्लास को, जुडिशरी के अवेयरनेस आने के लिए आपके बच्चों को भी यहाँ पर भेजने में आपका एक रिक्वेस्ट करूँ मैं, पब्लिक से भी, आवाम से भी। स्टार्टिंगला सरांचा मला रेफरन्स भेटला होता। एखादे माझे फ्रेंड आहेत वडिलाचे, त्यांच्याकडून भेटला होते, वकील आहेत। त्यांनी खूप चांगले होते, सर खूप छान शिकवतात। आमच्या इथे ज्युडिशरीचे क्लासेस चालतात, शॉर्ट हँड वगैरे शिकवतात। शॉर्ट हँडचं खूप इथं इम्पॉर्टन्स आहे लॉमध्ये किंवा वकिलीमध्ये, कोर्टामध्ये। तिथे स्पीड असते,
तर आम्ही इथं आलो सरपाशी, तर सर खूप चांगलं शिकवत होते. स्टार्टिंग बेसिकपासून शिकवतात. खूप बाहेर ठिकाणी आम्ही खूप गेलो, 2-3 क्लासेस, मग तिथं तेवढा रेफरन्स नाही आला. सर खूप चांगलं शिकवत. इथं आल्यापासून आम्ही तेव्हापासून इथं कंटिन्यू करायला चालू केलो. स्टार्टिंगला तेवढं माहीत नव्हतं आम्हाला कसं असते काय ना शॉर्ट हँड वगैरे. जेव्हा सरपाशी आलो, सरांनी जेव्हा बेसिकपासून शिकवायला स्टार्ट केले तेव्हा आम्हाला कळायला लागले किती चांगलं असते आणि किती इझी लँग्वेज आहे. हार्ड खूप लँग्वेज आहे, मात्र सर खूप इझी करून सांगतात आम्हाला. त्याच्यामुळे आम्हाला कळते की किती इझी आहे. आम्ही आमच्या आउटलाईन आम्ही वाचू शकतो, रीड करू शकतो आणि त्याचं सुद्धा ट्रान्सलेशन इंग्लिशमध्ये करू शकतो सरमुळे. माझं नाव अंजली जयवंतराव उरेवार आहे. मी हाफिज सरांपाशी 2017 पासून आहे क्लासला आणि हाफिज सरांची टीचिंग मेथड एवढी चांगली आहे की आम्हाला शॉर्ट हँड म्हणजे खूप इझी वाटते. आणि सर आता ज्युडिशियरीचे क्लास पण स्टार्ट केले जे की आपल्याला पुढे कोर्टामध्ये खूप उपयोगी पडतील. आणि हाफिज सरचं क्लास पीरबुरानला आहे आणि मी विष्णुनगरहून येते, कारण सरची टीचिंग मेथड एवढी चांगली आहे की दुसरीकडे तशी टीचिंग नाही आहे. आणि जे ज्युडिशियरीचं क्लास आहे ते आपल्याला नंतर हायकोर्टामध्ये किंवा दुसरीकडे आपल्याला खूप डिस्ट्रिक्ट कोर्टमध्ये पण कामी येईल. आणि जर आपण शॉर्ट हँड केलं तर आपल्याला रेल्वेमध्ये, बॉम्बे म्हणजे हायकोर्टामध्ये आणि म्हणजे SSCमध्ये स्टाफ सिलेक्शनसाठी सगळीकडे पोस्ट निघतात. आणि तेव्हा आपल्याला ही शॉर्ट हँडची जर आपण प्रॅक्टिस केली तर आपल्याला लवकरात लवकर जॉब लागेल आणि ह्याची वॅकन्सीज पण खूप जास्त आहेत. माझं नाव काजल शिवाजीराव सोळंके. मी सध्या नांदेड कोर्टामध्ये ज्युनियर क्लर्क म्हणून अपॉइंटेड आहे. तर सध्या तिथे वॅकन्सी पण भरपूर कमी आहे, त्याच्यामुळे लीगल वर्डिंग ही सगळ्यांना यायलाच पाहिजे आणि स्टेनो करायला पाहिजे. हे एक चांगलं प्रोफेशन आहे. जर आपण स्टेनोचे आउटलाईन वगैरे किंवा वर्डिंग आपल्याला हाफिज सर जसे सांगतात तसं जर आपण प्रॅक्टिस करत राहिलो तर डिक्टेशन किंवा कोर्टामधले जजमेंट वगैरे आपल्याला सगळं इझी जाते.